प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसीज जो सब्जेक्ट था वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इस सब्जेक्ट में हम लोगों ने कई सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया। आप लोगों को समझ में भी आया होगा उन पॉइंट्स के बारे में। और अब हम यहाँ पे जो है चर्चा करने वाले हैं। आपका जो आज का पॉइंट है वो है इन्वायरमेंट एंड कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। इन्वायरमेंट में अगर किसी तरीके का कन्फ्लिक्ट्स होता है तो उससे कैसे निपटा जा सकता है। तो इन्वायरमेंट एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है हमारे प्लेनेट के लिए। और ये रिसेंटली क्लाइमेट चेंज के कारण, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के कारण और डिप्लीशंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के कारण से इन्वायरमेंट अफेक्टेड हुआ है। तो एज ह्यूमन एक्टिविटीज जो कंटिन्यू किए जा रहे हैं, जिसके कारण से इन्वायरमेंट जो हमारा इम्पैक्ट आ रहा है उसमें कई सारे कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहे हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स हो या कोई कम्युनिटीज हो उसमें। और ये compete किया जाता है फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज और डिसएग्री ऑन द बेस्ट वे टू मैनेज इन्वायरमेंटल इश्यूज। इन्वायरमेंटल इश्यूज को बेस्ट तरीके से, अच्छे तरीके से मैनेज करने को लेकर कन्फ्लिक्ट जो है पैदा होता है किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा या एक कम्युनिटीज के द्वारा। क्योंकि रिसोर्सेज हमारी जो है लिमिटेड है, बट मैनेजमेंट हम उसको कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग बातें जो है की जाती है कि भाई हम इस ग्रुप के हैं, हम इस तरीके से जो है काम करेंगे। तो जो इन्वायरमेंटल कन्फ्लिक्ट्स है उसको मैनेज करने के कई सारे तरीके हैं, जैसे कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशंस। इसमें जो है जो भी ब्रिंगिंग टुगेदर स्टेक होल्डर्स हैं विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और इंटरेस्ट्स, वो डेवलप किया जाए, शेयर्ड गोल और सॉल्यूशंस दिया जाए। और ये रिक्वायर करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन स्किल्स पे, जो कि बिल्ड होता है आपका कंसेंसस एंड कॉमन ग्राउंड को फाइंड करने के बाद। मतलब आपस में एक इफेक्टिव कम्युनिकेशंस और कोलैबोरेशंस होना जरूरी है। मान के चलो कि 10 लोगों का इंटरेस्ट एक जैसा है, तो उन 10 लोगों को एक साथ एक ग्रुप बनाकर जो है काम करना चाहिए। और जो भी इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं उस या जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उस पे एक साथ मिलकर जो है काम करने की जरूरत है। इसके अलावा कई बार कोई मेडिएशंस प्रोसेस से भी जो है आपका जो कन्फ्लिक्ट इश्यूज है एनवायरनमेंट से रिलेटेड उसको सॉल्व किया जाता है। इसके अलावा कई बार आर्बिट्रेशन प्रोसेस के अंतर्गत लिटिगेशंस और कई बार रेगुलेटरी एंड लीगल फ्रेमवर्क के अंतर्गत जो है आपका जो भी इन्वायरमेंटल कन्फ्लिक्ट्स है उसको मैनेज किया जाता है, ताकि इन्वायरमेंट को हम अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकें। ये जो फ्रेमवर्क होता है ये प्रोवाइड करता है गाइडलाइंस या गाइडेंस देता है फॉर इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन कि कैसे इन्वायरमेंटल इश्यूज को मैनेज इफेक्टिव तरीके से करना है। अगला पॉइंट है डिस्कशन का कि फेमस इंटरनेशनल प्रोटोकॉल कौन कौन से फेमस इंटरनेशनल प्रोटोकॉल हैं। तो इसमें सबसे पहला जो फेमस इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है वो कयोटो प्रोटोकॉल है। यहाँ पे ये जो प्रोटोकॉल होता है ये एक फॉर्मल एग्रीमेंट या ट्रीटी होता है बिटवीन कंट्रीज, है ना, अलग अलग देशों के बीच में, जिसमें रूल्स और गाइडलाइंस दिया जाता है एक स्पेसिफिक एरियाज के बिहेवियर के लिए। तो कयोटो प्रोटोकॉल जो कि 1997 में अडॉप्ट किया गया था, ये पार्ट है आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का। इसका मेन एम ये था कि जो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस है उसको कम किया जाए। और जो भी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेगा उसको एक टारगेट दिया जाएगा कि भाई आपको इतना हद तक जो है ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करना है। जो भी पार्टिसिपेटिंग कंट्री होंगे इस एग्रीमेंट में उन सभी को। उसके बाद है आपका पेरिस एग्रीमेंट
पेरिस एग्रीमेंट जो है 2015 में अडॉप्ट किया गया था, built upon the Kyoto Protocol by setting more ambitious goal by reducing greenhouse gas emissions। ये जो क्योटो प्रोटोकॉल था, सेम वही चीजें थी, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजों पे ज्यादा फोकस किया गया, ज्यादा जोर दिया गया, जो कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने का था। ये इस्टेब्लिश करता है एक फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर। इसके बाद है जिनेवा कन्वेंशन। जिनेवा कन्वेंशन जो है, ये 4 कन्वेंशंस थे जो कि अडॉप्ट किए गए थे 1864 से लेकर 1949 तक। इसमें जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, वो भी एक पार्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिविलियंस, प्रिजनर्स ऑफ वार एंड वुडेंड सोल्जर्स ड्यूरिंग आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, ताकि किसी तरीके का ज्यादा इम्पैक्ट इन्वायरमेंट के ऊपर हमें देखने को ना मिले, और ह्यूमन से रिलेटेड जो भी लॉ है, ताकि ह्यूमन अपनी जो उनकी अधिकार है कि भाई अ, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध खाना वो उनको मिल सके। इसके अलावा है वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। इस ये अडॉप्ट किया गया था 1961 में। इसमें आपका जो डिप्लोमेट्स हैं उसके राइट्स और प्रिविलेजेस को लेकर बात किया गया, जिसमें ह्यूमैनिटी और इनवॉल्युबिलिटीज ऑफ डिप्लोमेटिक मिशंस को यहाँ पे जो है रखा गया, ताकि जो क्लाइमेट चेंजेस हमारा हो रहा है उस पे एक गहराई से जो है एक एक्शंस आपका लिया जाए। ओके। उसके बाद है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये जो है आपका 1987 में इसको एडॉप्ट किया गया। इसका मेन था कि जो ओजोन डिप्लीशंस हमारा हो रहा है ना, उस ओजोन लेयर के डिप्लीशंस को कम से कम किया जाए। जो भी हमारा प्रोडक्शंस है या कंजम्पशंस है वो कम किया जाए, ताकि ओजोन डिप्लीशन जो सब्सटेंसेस है उसको फाइंड आउट किया जाए और उसको रिड्यूस किया जाए। ओके। उसके बाद दिस इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स रिप्रेजेंट इम्पोर्टेंट स्टेप्स, और ये सारे जो है एक इम्पोर्टेंट स्टेप्स लिया जाएगा, ताकि जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है हमारा इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेकर, उसके बिहेवियर को लेकर, उसको अच्छे से इनकारपोरेट किया जाए, उसको अच्छे से लागू किया जाए, ताकि एक बेहतर इन्वायरमेंट हमारा जो है निकल कर आ सके। आई होप कि यहाँ तक आपको जो है सारी पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। और जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग को जो नोट्स है ना, नोट्स जो है, जो लोग हमारे कोर्सेज में जुड़े हुए हैं, है ना, लेक्चर्स लिए हुए हैं ऐप पे, है ना, ऐप जो कि इंजीनियर प्लस है, इंजीनियर प्लस। तो ये जो हमारा ऐप है, इस ऐप पे जो लोग भी जुड़े हुए हैं उन लोगों को नोट्स तो मिल ही रहा है, लेकिन अगर आप यूट्यूब पे वीडियो को देख रहे हैं तो नोट्स आपको जो है इंजीनियर प्लस ऐप पे ही मिलेगा। तो आप ऐप से जो है चेकआउट करके आप अपना नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आई होप कि सारे पॉइंट्स क्लियर होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्यूशंस भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ताकि प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन देखकर भी आप कम से कम एक आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू।